परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता सैनिक दल राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन के इस सम्मेलन के सम्माननीय अध्यक्ष और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष DF कोचे जी, उद्घाटक इस सम्मेलन के उद्घाटक अनंत नाग दीपर महाथेरो, जो हमारे दीक्षा भूमि में हमारे ट्रस्टी और हमारे साथी है। इसमें प्रमुख अतिथि में डॉक्टर श्री प्रदीप जी डोंगरे GOC, राज मीनकम तमिलनाडु, हरीश लोनारे मध्य प्रदेश, आदित्य बोधी छत्तीसगढ़, PC डेबरे शिवानी, प्राध्यापक संजय घोड़के, डॉक्टर अजय सिंह चहल हरियाणा, संघप्रिय नाथ ट्रेनिंग चीफ अमर दीपंकर जी, पृथ्वी जी मोडगरे, राजकुमार बंजारी जी, गजेंद्र गजबीये जी, और जो इस देश में बौद्धों के लिए भारतीय बौद्ध महासभा जो काम करती है, उस भारतीय बौद्ध महासभा के चेयरमैन ट्रस्टी सम्माननीय चंद्रभूषी पाटिल जी। आज इस समता सैनिक दल के राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल में जो प्रतिनिधि पूरे देश से के हर कोने से, हर राज्य से दो प्रतिनिधि बुलाए गए, ऐसी मेरे को प्रदीप डोंगरे जी ने बताया है। मैं DF कोचे जी, प्रदीप डोंगरे जी, अनंत नाग दीपक और पृथ्वी मोडगरे और उनके सभी साथियों को एक दिल से बधाई देता हूं कि पूरे देश में काम करने वाला ये समता सैनिक दल, जिसके देश के सारे प्रांतों से दो प्रतिनिधि आए, ये गर्व की बात है और यही सही समता सैनिक दल है। ऐसे मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि यही समता सैनिक दल है 1957 से इस पवित्र दीक्षा भूमि पर 3 दिन से 4 दिन से दिन रात इस यहाँ पे आने वाले 30 लाख लोगों की जान माल और उनके सेहत की सुरक्षा करती है। और जिनके हमको इस दीक्षा भूमि पर उनके भरोसे हम ये दीक्षा भूमि और 30 लाख लोग छोड़ देते हैं, हमें पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से समता सैनिक दल आज नागपुर में कार्यरत है, जो 2-2, 4-4 लोग उठे और राष्ट्रीय समता सैनिक दल बोलते हैं। एक बार कुछ लोग हमारे पास आए, बोले हमको एक ही करना है, समता सैनिक दल की एकता करना है। हमने कहा हमारा जो समता सैनिक दल है उसमें आइए, या हम आप में आते, आप आओ, काम तो करो। कुछ दिन पहले एक बड़े जो भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी थे, नाम नहीं लेता हूं, जिन्होंने कहा मेरे पास 1500 सैनिक है, मेरी इस वक्त पवित्र दीक्षा भूमि पे धम्म चक्र परिवर्तन के दिन सेवा देने की इच्छा है। हमने कहा आपका स्वागत है, आप प्रदीप डोंगरे जी और उनके सारे साथियों को मिलिए और सेवा दीजिए। मुश्किल से पहले दिन 2 या 3 घंटे उन लोग साथ में रहे और उसके बाद वो जो उस दिन से गए तो आज तक तो दिखे नहीं दीक्षा भूमि पर, जो खुद को राष्ट्रीय समता सैनिक दल कहते हैं। ये हमारे दीक्षा भूमि पे, जो पवित्र दीक्षा भूमि पे जो 1957 से काम कर रहा, मैं अत्यंत विश्वास और के साथ कहता हूं कि यही हमारा समता सैनिक दल है। भारत का जो नंबर 1 बाबा साहब ने जो स्थापन किया था, उसकी ये शाखा है। और वो जो शुरुआत में बाबा साहब के पदाधिकारी है, वहां से जो पदाधिकारी बनते आए थे, वो आज जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, वो उसी की जड़ है, उसी पेड़ की शाखा है। ये कोई इसको नकारा नहीं जा सकता। और यही इस भारत में पहला समता सैनिक दल है जो पूरे देश में कार्य कर रहा है। आज ये जो प्रतिनिधि मंडल है, बाबा साहब ने 3 संगठन अपनी बनाई थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय बौद्ध महासभा। समाज के लिए, धर्म के काम के लिए भारतीय बौद्ध महासभा काम करती है, समाज के लिए समता सैनिक दल काम करता है, और राजकारण के लिए उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से आज रिपब्लिकन पार्टी काम कर रही है। अनेक टुकड़े RPI के हुए, ये दुख की बात है कि रिपब्लिकन पार्टी अनेक गठों में बटी है। ये
दुख की बात होते हुए भी जब भी समाज पे कोई आ जाती है, नामांतर का आंदोलन हो, रमाबाई घाटकोपर हो, वोट मांगे हो, रीडर्स इन हिंदुइज्म हो, उस समय ये समाज सारे गट कट भुला के, अपने आपसी मेल भुला के, कोई नेता की राह नहीं देखते हुए रास्ते पे खुद उतरते हैं। ये बहुत बड़ी समाज को देन है, जो बाबा साहब के विचारों की देन है, जो बाबा साहब का स्वाभिमान जिन्होंने दिया, वो स्वाभिमान के मुताबिक ये जनता बिना किसी नेता के, बिना किसी के बुलावे के रास्ते पे उतरती है। समता सैनिक दल, इसका ये मुख्यालय भी पार्टी में है। अपन इसको ये कैसा चलाते, कैसा बांधते, खुद ही उन लोग आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं। समाज ने कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनका भी कुछ दायित्व है कि जो समता सैनिक दल काम कर रहा है, जो दीक्षाभूमि में सेवा देती है, मऊ में सेवा देता है, चंद्रपुर में सेवा देता है, बॉम्बे मुंबई में 6 दिसंबर को सेवा देता है, ऐसा एक ही समता सैनिक दल है जो डीएम कोचे जी और दीपंकर जी के मार्गदर्शन में और प्रदीप डोंगरे जी की इसमें कार्यरत है। समाज का भी कुछ देना है, उन्होंने इसको मदद करना चाहिए। मदद को छोड़ो, ऊपर से उनको कैसी तकलीफ पहुंचे, इसके लिए कुछ लोग कार्य कर रहे थे। बहुत से प्रयत्न हुए भी है, लेकिन मैं आप लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज भी इकट्ठा है और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दीक्षा भूमि पे हम लोग आप लोगों की जो सेवा करते हैं, ये 3 दिन की, हम इनको पानी भी नहीं देते, ये खुद के पैसे से पानी भी लाते हैं, खुद के पैसे से खाना भी खाते हैं, और 24 घंटे 3 दिन 3 से 4 दिन इस दीक्षा भूमि पर सेवा करते हैं। ये जब ये सेवा करते हैं तो यहाँ पे ना किसी का पॉकेट जाता है, ना किसी की चेन जाती है, ना किसी को कोई छेड़खानी होती है। जब इस देश में तंबाकू और सिगरेट पे, गुटखे पे बंदी आई, ये पहला समता सैनिक है देश में। अनेक यहाँ पे 1 टन के पास गुटखा, सिगरेट और खर्रे की पूजा जम करके उसे जला गया। वो संघप्रिय नाथ के नेतृत्व में वो जमा किया गया था। अनेक कार्य समता सैनिक दल ने करे, हर जगह ये सेवा देते हैं, लेकिन अपना भी कुछ करते हुए कि इनके लिए आज उन्होंने मुख्यालय बनाए, वो कैसा चलेगा, आगे प्रतिनिधि मंडल है आया है, इसका खर्चा कैसा चलेगा, इसके लिए मैं चाहता हूँ कुछ अपन रसीद बुक भी छापे और समता सैनिक दल को डोनेशन के दाम पे जो भी देंगे उनसे आप करना चाहिए, ऐसा आपसे विनती करता हूँ। और आज देश में अभी वक्ता ने उल्लेख करा, भारतीय संविधान को कोई खतरा तो नहीं है और ना हमें किसी की मदद की जरूरत है। कोई बोलता है आया तो ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। 95 में, सन 1995 में ऐसा कहा गया था कि कोई पार्टी सत्ता पे आई तो दलितों को ये हो जाएगा। अरे कई आए और कई गए, दलितों को किसी राजनीतिक पार्टी की, बौद्धों को किसी बाबा साहब ने जिनको स्वाभिमान दिया, उस बौद्ध समाज को किसी राजनीतिक पार्टी की और किसी दूसरे समाज की कोई जरूरत नहीं। वो खुद में इतने बलशाली है और खुद में इतना स्वाभिमान है कि वो रास्ते पे उतर के अपनी लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी हालत में वो खुद संविधान जाने के लिए खुद समाज सक्षम है। ये कोई निर्विवाद सत्य है, किसी की जरूरत नहीं है और संविधान बदलने की ताकत किसी की भी नहीं है। कोई कहे या जब तक क्योंकि ये संविधान इस भारत देश को एकता, अखंडता और समता, न्याय, स्वातंत्र, बंधुता प्रदान करता है। ये देश में भाईचारा निभाता है। इस देश की कायदा और प्रशासन इसको सुनियोजित ढंग से चलाता है। और आज देश में अनेक जाति, धर्म, पंथ रहते हैं। हर धर्म को उनके मुताबिक उनके धर्म की पूजा पाठ करने का ये भारतीय संविधान उनको हक प्रदान करता है। भारतीय संविधान पहले कहता है कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपना धर्म
अपने घर के दीवारों में रहे, अपने घर के कंपाउंड वॉल में रखिए, और जब आप बाहर निकलते तो आप भारतीय हो। जैसा बाबा साहब ने कहते थे कि मैं पहले भी भारतीय हूँ और आखिरी में भी भारतीय हूँ। जब बाबा साहब ने संसद में कहा था कि दुर्भाग्य से अगर मेरा समाज और देश ये दोनों में से एक का साथ देने का ऐसा कोई समय आएगा तो पहले मैं मेरे देश को प्राधान्य दूंगा, मेरे देश को पहले मैं पहला सम्मान दूंगा। ये इतना प्रेम इस देश पे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इस देश में अनेक ऐसी योजनाएं बाबा साहब को दलितों का, बौद्धों का, सिर्फ बौद्धों का नेता कहते हैं, बाबा साहब का अनेक ऐसे काम है जो हिंदू धर्म के, बाबा साहब को अपन बौद्ध धर्म के उद्धार करते कहते हैं। बाबा साहब सही में उद्धार करते थे तो वो हिंदू धर्म के उद्धार करते थे। हिंदू धर्म को जितना बाबा साहब ने दिया इस देश ने किसी भी धर्म को आज तक नहीं दिया। उस धर्म के अनेक रूढ़ी परंपरा को जिनमें जान जाती थी, उनका जीना मुश्किल होता था, वो भी काम बाबा साहब ने दिया। और इस समाज को बाबा साहब ने जो स्वाभिमान दिया, जो प्रेम दिया, और आज देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी जयंती या देश में या पूरे विश्व में धूमधाम से जो मनाई जाती है वो एक ही नेता है, वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। वो क्यों है कि उन्होंने समाज के लिए जो किया है। आज अपना समाज नए बच्चों को बताना चाहिए पुराना इतिहास, अपने लोगों ने कितना, आज लोग उसके नेताओं को गाला देते हैं, समता सैनिक को गाला देते हैं। अरे यही लोग है, चंद्रबोधी पाटिल जी है, ये डीएफ कोचे जी है, जिन्होंने लाठा गोला खा के रास्ते पे उतरे हैं। उसके वजह से आज समाज, तुम लोग जो आज अपन घर बैठे हैं या अपने सर उठा के, वो पुराने नेताओं कुछ भी रहे, अनेक नेताओं ने अपने घर पे और रिपब्लिकन पार्टी में काम करते समय घर पे तुलसी का पत्रा रखना पड़ता है। कोई 1 रुपया देता नहीं, खुद के घर से खाओ, खुद के घर की रोटी खाओ, रास्ते पे उतरो। तो नेताओं को, अपने समता सैनिक दल के लोगों को, भारतीय बुद्ध महासभाओं को गाला देना बंद करना चाहिए समाज में। और जो गाला आपके सामने देता है उसको पूछना आपने पहले पकड़ रोक के कि भाई तू गाला दे रहा है, ठीक है, क्यों गाला दे रहा है, क्यों डोंगरे जी को गाला दे रहा है? डोंगरे जी तो कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है? तूने क्या करा आज तक? अभी हमारे दीक्षा भूमि आते करोड़ों रुपया दीक्षा भूमि को मिलता। अरे 50 लाख के नीचे कभी 50 लाख नहीं हुए आज तक, 1964 से 57 से लेके आज तक। अब समता सैनिक दल के सामने वो पेटियां खोलते हैं, वो 40-45 लाख रुपए साल के निकलते हैं, जिसमें धम्म चक्र का कार्यक्रम होता है उसमें 15 लाख रुपए का कम पड़ते हैं। वो ठीक है, समाज अपना कोई मालदार नहीं है, लेकिन समाज में जो मालदार लोग हैं, जो IAS IPS अधिकारी बने हैं, जो समाज के बड़े ठेकेदार समझते हैं अपने आप को, उन लोगों ने सिर्फ वो अकल बताने दीक्षा भूमि आते हैं। वो अकल बता, समता सैनिक दल को अकल बताएंगे, वो भारतीय बुद्ध महासभा को अकल बताएंगे, वो RTI को अकल बताएंगे, और खुद का क्या उनका श्रेय क्या समाज के लिए देना है? जो अधिकारी आज हुए उसमें से कौन से एक आधे अधिकारी ने अपने गरीब रिश्तेदारों को बुलाया है, वो या किसी को नौकरी लगाया है? रिश्तेदारों को भी उन लोग बताते नहीं कि मेरा रिश्तेदार है। बीच में कोटे साहब आपको मालूम होगा, बीच में अपने समाज में, क्योंकि प्रतिनिधि सभा करके बोलने में हरकत नहीं, बीच में अपने समाज में 2 ग्रुप गिर गए थे। अपने समाज के जो बड़े लोग हैं वो शादी की पत्रिका सिर्फ बड़े लोग को दे देते, गरीब लोगों को शादी की पत्रिका नहीं जाती थी। ये कम से कम 5 साल चला है। जब हमारे ख्याल में आया तो हमने उसका विरोध किया और हमने कहा देखो, आप शादी ऐसा 2 समाज में 2 गुट मत पैदा करो, ये गलत बात है। तुम आप बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन सिर्फ बड़े लोगों को बुलाते और समाज के गरीब लोगों को पत्रिका नहीं देते। तुम्हारे खुद के रिश्तेदार रह के भी उनको पत्रिका नहीं दी जाएगी, ये बड़ी दुर्दैव की बात थी। चलो ये समाज का हुआ। अपने समता सैनिक दल के लिए आज मुझे खुशी है कि पूरे देश से, देश के पूरे राज्यों में से 2-2 प्रतिनिधि आए। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि दीक्षा भूमि पे प्रतिनिधि मंडल का और एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इनको दिल से मुबारकबाद और उनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये प्रतिनिधि सभा
राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा यहाँ बुलाई है, मैं इनसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि अगले वक्त अक्टूबर या नवंबर में आप देश के लोगों को और एक सम्मेलन देश पार्टी का बुलाओ। उसमें एक मैंने अपने ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रमोदी जी पाटिल इनसे भी कहा, जब उन्होंने पूरी भारतीय बौद्ध महासभा एक करने का खत, अगर श्रेय किसी को जाता है, तुम अब जो अच्छा काम करता है उसको दिल से धन्यवाद देना चाहिए। आपसे मतभेद कुछ भी हो, भारत की में बौद्ध महासभा के अनेक टुकड़े थे, उसको एक करने का काम किसी ने करा है तो सिर्फ चंद्रमोदी जी पाटिल है, जिन्होंने पूरे भारतीय बौद्ध महासभा को एक करा। उनके कई आरोप हुए, हालांकि वो केस जीत चुके थे, वो चाहते थे एक ही भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो मैं छोटा बनता हूँ समाज के लिए, और उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की एक ही करी। ये पहला आदमी है जो जीतते हुए भी समाज के हित में भारतीय बौद्ध महासभा का एक ही करके। उनसे भी मैंने कहा, भाऊ आप भारतीय बौद्ध महासभा का एक राष्ट्रीय अधिवेशन दीक्षा भूमि में लगाओ। मैं एक छोटा कार्य करता हूँ, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अधिवेशन को और भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन को, जो भी मेरे से काम होगा या जो मेरी मदद लगेगी, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और इसी के साथ सबको इसी समय में इसी बात शब्दों के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। बहुत बहुत संपन्न मंगलम। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।